हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, सबसे बड़ी खुशखबरी आप सभी विद्यार्थी के लिए मैं लेकर आया हूँ स्पेशल एग्जाम के रिगार्डिंग। ठीक है, पूरी वीडियो देख लेना, सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। एनईपी और नॉन एनईपी कोर्सेज़ को स्पेशल एग्जाम में शामिल कर लिया गया है। अब तक एनईपी कोर्सेज़ ही थे, मतलब अब जितने भी कोर्सेज़ हैं यूनिवर्सिटी में रनिंग है ना, उन सभी के विद्यार्थी अपने प्रीवियस बैक दे पाएंगे स्पेशल एग्जाम के अंतर्गत, है ना। एग्जाम कब होगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में आगे बता दूंगा। और ऑफिशियल अपडेट है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को आगे कंटिन्यू कर सकते हो। तो चलिए फिर बिना किसी तरीके के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पर बता दूं, ये सभी विद्यार्थियों के लिए वीडियो होने वाली है, समझ लेना अच्छी तरीके से। दिनांक 30 जुलाई 2025 को कल शाम को इस नोटिस को पब्लिश किया गया था। और ये बहुत बड़ी अपडेट है उन विद्यार्थियों के लिए जिनकी अपने प्रीवियस सेमेस्टर में बैक है, अपना कोर्स कंप्लीट होने के बावजूद भी। ठीक है, यहाँ पर समझना, पहले मैं सारी चीज़ें बता दूंगा। इससे पहले मैंने स्पेशल एग्जाम पर वीडियो बनाई थी, उस पर बताया था सभी एनईपी कोर्सेज़ के लिए स्पेशल एग्ज़ाम होगा। बट अब यहाँ पर नॉन एनईपी कोर्सेज़ के लिए भी स्पेशल एग्ज़ाम होगा, मतलब इन दोनों बच्चों के लिए होगा, मतलब ऑल कोर्सेज़ के लिए। याद रखना, ऑल कोर्सेज़, चाहे बीए बीएससी बीकॉम वाले हो, चाहे बीएड वाले हो, बीसीए वाले हो, बीपीएड वाले हो, है ना। जितने भी नॉन एनईपी कोर्सेज़ हैं, जितने भी एनईपी कोर्सेज़ हैं, सभी के लिए परीक्षा होने वाली है विश्वविद्यालय द्वारा। तो फटाफट पहले इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दो, और ऐसे ही सबसे सटीक इन्फॉर्मेशन पाने के लिए इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इससे ज़्यादा ऑथेंटिकेट और सबसे सरल भाषा में आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सारी चीज़ें आपकी क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर अब हम जल्दी से नोटिस को देख लेते हैं, इसमें क्या है। तो परीक्षा समिति की बैठक में 18/7/2025 को निर्णय लिया गया कि सेशन सत्र 24-25 है ना, नॉन एनईपी ये मेंशन है और एनईपी आपका ये है, मतलब दोनों कोर्सेज यहाँ पर शामिल कर लिए गए हैं। इससे पिछला खाली एनईपी कोर्सेज शामिल किए गए थे, अब यहाँ पर नॉन एनईपी कोर्सेज मतलब आपका बीएड भी शामिल हो गया। और नॉन एनईपी कोर्सेज जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताए थे, जाकर चेकआउट कर लेना, नॉन एनईपी कोर्सेज कौन कौन से होते हैं, उन सभी के स्टूडेंट्स को यहाँ पर शामिल कर लिया गया है, एड ऑन कर लिया गया है। ठीक है, यूनिवर्सिटी द्वारा स्पेशल एग्जाम में। ठीक है, तो विभिन्न पाठ्यक्रमों की प्रथम से षष्टम, है ना, मतलब 1 से लेकर 6 सेमेस्टर तक जिस भी परीक्षार्थी की जो एक या उससे अधिक प्रश्न पत्रों में फेल है, अनुत्तीर्ण है, उन्हें छात्रवृत्ति में एक अवसर प्रदान करने हेतु अगस्त और सितंबर 2025 में स्पेशल एग्जाम की परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। अब देखो, यहाँ पर ये चीज़ अच्छी तरह से समझ लो। पहली बात, जो भी बच्चे अपने कोर्स के अंतिम सेमेस्टर के, है ना, अपने बिल्कुल फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे चुके हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लेता हूँ एग्जांपल के लिए, एक बीए वाला स्टूडेंट्स है और इसके होते हैं 6 सेमेस्टर, है ना, और एक बच्चा है नॉन एनईपी कोर्सेज़ का बीएड वाला, है ना, इसके होते हैं इस कोर्स के 4 सेमेस्टर। तो जो भी बच्चे अपने 6th सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे चुके हैं, और जो भी बच्चे अपने कोर्स के, अगर 4 सेमेस्टर का ही कोर्स है तो 4 सेमेस्टर फाइनल एग्ज़ाम दे चुके हैं 4th सेमेस्टर के, उसके बावजूद अगर इनकी प्रीवियस सेमेस्टर जैसे 3, 2, 1 बीएड वालों के लिए, और यहाँ पर बीए बीएससी बीकॉम वालों के लिए जिसके 6th सेमेस्टर प्रोग्राम है, उसका 5, 4, 3, 2, 1 अगर किसी में भी एक बैक है, एक से अधिक बैक है, तो वो बच्चे अब अपनी बैक को क्लियर कर सकते हैं। कौन से महीने में, अगस्त से सितंबर 2025 में जो स्पेशल एग्जाम की परीक्षा आयोजित करवाने वाला है विश्वविद्यालय। ठीक है, इतनी चीज़ आप लोगों की अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी, है ना। मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, ध्यानपूर्वक सुनना, जिनका भी कोर्स कंप्लीट हो चुका है सेशन 24 और 25 में फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिए, उसके बावजूद भी उनकी अपने प्रीवियस सेमेस्टर मतलब 6 में तो 4 आपका 5, 4, 3, 2, 1, और जिन बच्चों का कोर्स 4 सेमेस्टर का उनका 3, 2, 1, अगर इसमें या फिर लास्ट सेमेस्टर में कोई भी बैक है, एक से अधिक बैक है, तो वो बच्चे स्पेशल एग्ज़ाम में अपना फॉर्म भरवाकर, और अभी सितंबर में जो परीक्षा होने वाली है, अगस्त सितंबर में, इसमें बैठकर अपना कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, और ये स्पेशल एग्ज़ाम ओनली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका कोर्स कंप्लीट है, रनिंग कोर्स वालों के लिए नहीं है। याद रखना, ये मैसेज मत करना सर मेरा फर्स्ट सेमेस्टर है, इसमें बैक आ गई है और फिलहाल मैं सेकंड सेमेस्टर में हूँ, तो आपकी अभी 1 या 2 साल पड़ी हुई है, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो नहीं है। बेसिकली ये उन बच्चों के लिए जिनका कोर्स कंप्लीट हो चुका है ना, उसके बावजूद भी उनकी अपने फर्स्ट से लेकर लास्ट सेमेस्टर तक किसी 1 या फिर 2 या फिर 3 प्रश्न पत्र में बैक है, तो वो बच्चा स्पेशल एग्ज़ाम का फॉर्म भरवाकर अगस्त या सितंबर में जो परीक्षा होने वाली है, इसमें वो बैठ सकता है और अपना कोर्स को कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, इतनी चीज़ आप लोग क्लियर हुई होगी। अब हमने यहाँ तक इस नोटिस को क्लियर कर लिया, है ना। अब इसके बाद बढ़ेंगे, अब इसमें जो डेट वगैरह है वो क्या रहने वाली है। अब देखो, ये जो पुरानी डेट वगैरह मेंशन है कि स्पेशल एग्ज़ाम जब ओनली एनईपी कोर्सेज के लिए हो रहा था, तब उसकी जो डेट थी वो आपकी 10
अगस्त लास्ट डेट थी परीक्षा फॉर्म भरने की, और उसके लिए जो शुल्क यूनिवर्सिटी चाहती है कॉलेज से, और कॉलेज वाले सभी बच्चों से कलेक्ट करते हैं, तो उसके लिए जो डेट थी वो आपकी 20/7/2025 से 30/7/2025 तथा जनरेट किए गए शुल्क MIS का परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 2/8/2025 थी। बेसिकली 2/8/2025 आपको अपने कॉलेज में फ़ीस जमा करने की अंतिम डेट निर्धारित की गई थी। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें आज संशोधन हुआ है और NEP कोर्सेज़ वाले स्टूडेंट के साथ साथ नॉन NEP कोर्सेज़ वाले स्टूडेंट्स को भी मर्ज या फिर जोड़ लिया गया है। तो अब इसकी जो डेट है वो सभी विद्यार्थियों की जो डेट है वो अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। कॉलेज वालों को जो आपको शुल्क देना है ना, जो अपने स्पेशल व्यक्ति जो पैसा देना है वो आपको 8 अगस्त 2025 तक देना होगा। ठीक है, और उसके बाद आपके जो कॉलेज वाले हैं जो आपका परीक्षा फॉर्म है स्पेशल एग्ज़ाम के लिए वो आपके 10/8/2025 तक 10/8/2025 तक मतलब 10 अगस्त तक भर देंगे। ठीक है, बट आप लोगों को अपने कॉलेज वालों को जो फीस देनी है, पैसा देना है, वो 8/8/2025 तक दे देना है, जिससे कि वो आप सभी का अमाउंट कलेक्ट करके फिर एक MIS जनरेट करके वो यूनिवर्सिटी को प्रदान कर सकें। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर देखो, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको विशेषकर ध्यान रखना चाहिए, वो अपना इसी डेट तक अपनी शुल्क जमा करते हैं। कोई भी बहाने मत लगाना कि सर पैसे नहीं, या फिर ये नहीं है वो नहीं है, या फिर इतने मांग रहे हैं, या फिर जो भी XYZ, वो आप अपने इस तरह से देख लेना, बट 8 तारीख से पहले जमा कर देना। और जो प्राइवेट वाले हैं तो प्राइवेट में तो वैसा ऐसा हुआ करता है कि प्राइवेट वाले अपने हैंड से पैसे कटवा देते हैं, फिर बच्चों से प्राप्त करते रहते हैं ना, तो उनकी कोई टेंशन नहीं। बट फिर भी आप एक स्टूडेंट्स हैं और आप थोड़ा सीरियस अपने कोर्स को लेकर, तो 8/8/2025 तक जो अंतिम तिथि है फॉर्म भरने हेतु शुल्क जमा करने की, वो अपने कॉलेज को जमा कर देना। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, और उसके बाद जो परीक्षा फॉर्म भरेंगे आपके कॉलेज वाले वो 10 अगस्त तक भर पाएंगे, और डेट एक्सटेंड भी होगी एक और बार, बट फिर भी आपको यही लास्ट अंतिम मान के चलना है। ठीक है, अगर नहीं हुई तो क्या कर लोगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, तो देखो यहाँ पर आपको क्या करना है ये सुन लीजिए। NEP और नॉन NEP मतलब सभी कोर्सेज़ को यहाँ पर शामिल कर लिया गया स्पेशल एग्ज़ाम में। तो अपना रोल नंबर या फिर कॉलेज जाकर उनसे बात करनी है, सर हमारे लिए स्पेशल एग्ज़ाम का पोर्टल ऑन हो रहा है, क्योंकि हमने अपने फाइनल सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे दिए और हमारी इस सेमेस्टर में इतनी बैक है, तो अगर हमारे लिए स्पेशल एग्ज़ाम का पोर्टल ऑन हो रहा हो तो हमारे स्पेशल एग्ज़ाम में फॉर्म भर दीजिए और हमें अमाउंट बता दीजिए। और सभी कोर्सेज़ के लिए अमाउंट ही अलग अलग होता है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज वाले अलग अलग चार्ज करते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है भाई आप किस लोकेशन पर आपका स्कूल है और आपने स्टार्टिंग से कितनी फ़ीस दी है कितनी नहीं दी। तो अमाउंट के लिए आप अपने कॉलेज संपर्क करना, इस वीडियो में कमेंट मत करना सर हमारे कॉलेज वाले इतना मांग रहे हैं। ठीक है, ये आपका काम है। ठीक है, तो यहाँ पर बताने का मेरा मतलब क्या था कि अपने कॉलेज बात करना है, सर हमारी इतने सेमेस्टर में बैक है और हमारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है, बट फिर भी हमारी बैक है, तो हमारा फॉर्म अगर भर जाए तो भर दीजिए, जिसकी अंतिम तिथि फॉर्म भरने की 10 अगस्त है, और जो फीस जमा करने की अंतिम तिथि वो 8 अगस्त। ठीक है, इतनी चीज़ आप लोग की एकदम से क्लियर कर दी मैंने बहुत साफ शब्दों में। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको समझ में नहीं आती तो वीडियो को दोबारा से देख लेना। अगर दोबारा से समझ में नहीं आती है ना, तो फिर मैं आपके लिए क्या ही बोलूँ, इतनी अच्छी लैंग्वेज में मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी आप लोगों की। अब यहाँ पर बात आएगी सर ये सारी चीज़ तो ठीक है, बट सर हमारा स्पेशल एग्ज़ाम होगा कब। अब देखो यहाँ पर अगस्त सितंबर 2025 की बात करी गई है और एग्ज़ाम की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 10 अगस्त लास्ट डेट है और डेट एक्सटेंड भी होगी, मुझे इतना पता है, बट आप लोग अंतिम यही मान के चल लिए। तो बहुत रेयर चांस है कि आप लोग की जो परीक्षाएं वो अगस्त है ना, अगस्त लास्ट से स्टार्ट हो पाएँ। आप लोगों को जो स्पेशल एग्ज़ाम है जितना मेरे को लगता है वो सितंबर से स्टार्ट होंगे, मिड सितंबर के आसपास से 10-15 दिन परीक्षा चलेगी, मतलब सितंबर में कंडक्ट हो जाएंगे आप लोग के एग्ज़ाम स्पेशल बैक के। क्योंकि अब यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स को शामिल कर लिया गया है, तो थोड़ा सा वक्त तो लगेगा ही लगेगा, 10-15-20 दिन का। तो आप लोग की जो परीक्षा है बहुत रेयर है कि अगस्त लास्ट स्टार्ट हो, वरना आप लोग की परीक्षा 7, 8, 9 सितंबर वगैरह से स्टार्ट हो सकती हैं। ये मैंने आपको सरसरा आइडिया दे दिया, एक्सपेक्ट बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है सर एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। तो एग्ज़ाम पैटर्न बच्चा आपका वही रहेगा, 100 MCQ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको 75 के ही उत्तर करने होंगे, यही आप लोगों के 100% हो जाएंगे। ठीक है जी, वही पैटर्न जो अभी आपने एग्ज़ाम अपने परीक्षे दिए थे सम सेमेस्टर के। ठीक है, बाकी ऑफिशियल जैसी एग्ज़ाम पैटर्न के रिगार्डिंग अपडेट आ जाएगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सर हमने अपना प्रीवियस सेमेस्टर लिख दिया था, तो बट अब आपका री एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव भी होगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जल्दी ही अपडेट आएगी, टाइम टेबल है ना, आपकी डेट शीट आएगी और आपका एग्ज़ाम पैटर्न कंफर्मेशन की अपडेट आएगी, जो कि मैं आपको सबसे पहले अवगत करा दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ना, और वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट व्हाट्सअप चैनल से जुड़ जाना, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
व्हाट्सअप चैनल पर मैं डायरेक्टली ऑडियो और डिटेल में सारी चीज़ें बताते रहता हूँ, छोटी मोटी अपडेट बताते रहता हूँ। हर अपडेट वीडियो के माध्यम से देना मुमकिन नहीं हो पाता, तो व्हाट्सअप चैनल को आप लोग अवश्य ज्वाइन कर लें, ठीक है। इतनी चीज़ आप लोगों की अच्छी तरह से मैंने क्लियर कर दी और सारा कुछ बता दिया, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना, एक प्यारा सा कमेंट करके जाना, है ना। और वही है कि भाई बताना किसकी किस सेमेस्टर में बैक है, कौन सा कोर्स है, ठीक है। और लास्टली वही है कि जिनका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, ऐसा नहीं कि आप रनिंग कोर्स वाले हो, आपका 2-3 सेमेस्टर भी पेंडिंग हो, ऐसे बच्चों के लिए ये वीडियो नहीं है। ये उन बच्चों के लिए है जिनका कोर्स कंप्लीट हो चुका है और उनकी अपने प्रीवियस सेमेस्टर में कोई 1, 2, 3 बैक है, तो वो बच्चे अब सितंबर में परीक्षा जो होने वाली है इसमें बैक क्लियर कर लेंगे और अपना कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है जी। तो चलिए फिर मिलता है नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए टेक केयर, बाय, ख्याल रखिए।